तो बच्चे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है। आप देखो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन की बात हम करने से पहले एक बात हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा, पहला क्वेश्चन कहना चाहता रहा है कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ जो है पहले क्वेश्चन में लिख दिया है और कह रहा है कि आप बताइए कि ये सेट में लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते, बस इतना ही बताना है। तो मैंने बताया था कि सेट किसे कहते हैं, सेट में कौन कौन से वर्ड सेट में लिखे जा सकते हैं। तो मैंने कहा था जो वेल डिफाइंड हो, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वही आप भी कहिए, वे जो है सेट में लिखे जा सकते हैं। जैसे भारत में कितने जो है अभी तक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, ये वेल डिफाइंड है। ऐसे मैंने अगर 15 कहा तो आप 20 नहीं कह सकते, या कोई और तीसरा बंदा जो है 14 नहीं कह सकता। अगर हम कहें कि इंडिया टीम में 11 क्रिकेटर या 11 जो है क्रिकेटर खेलते हैं, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो अब बताइए कोई तीसरा बंदा पहुंचेगा बता देगा 15 खिलाड़ी खेलते हैं या 16 खिलाड़ी खेलते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब वो चीज़ें वेल डिफाइंड हो, फिक्स हो, ऐसी बातें यहाँ किया जाएगा, समझो। और जो चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं हैं वो सेट में नहीं आएंगी, और जो चीज़ें वेल डिफाइंड हैं उनको हम क्या करेंगे, सेट में लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे वही चीज़ हम यहाँ करेंगे कि आपको बस इतना ही करना है, राइट ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। यहाँ जस्टिफाई और आंसर कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैथ्स मंथ, यहाँ होना चाहिए मंथ, बर्तन की बहुत आवाज़ आ रही है, मतलब दिमाग ख़राब कर देती। जब शुरू करेंगे तब शुरू हो जाएगी। हाँ देखो बच्चों, जो एक्सरसाइज है हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें आप देखिएगा कह रहा है क्या कह रहा है, विथ एज द फॉलोइंग आर सेट। मतलब आपको बस ये चीज़ें पता करनी है, क्या पता करनी है कि कौन कौन से नंबर सेट में लिखे जा सकते हैं और कौन कौन से सेट में नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था बच्चे वो चीज़ें सेट में लिखी जाएंगी जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वही और तीसरा बंदा कहेगा, चौथा भी वही कहेगा। जैसे हमारे इंडिया टीम में एक साथ 11 क्रिकेटर खेलते हैं, तो ये क्या है, आप देखिए, ये तो हम आप तो 12 नहीं कहोगे, कोई 15 तो नहीं कहेगा। तो इसके लिए जैसे हमारे भारत में अभी तक जो है 15 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, अगर 15 पीएम हुए हैं तो कोई आके 20 तो कहा नहीं देगा। इस प्रकार से बातें क्या होगी, वेल डिफाइंड हो। जो चीज़ें फिक्स हों उन्हीं को हम सेट में रखते हैं, और जो चीज़ें जो है फिक्स नहीं होती हैं उनको हम सेट से बाहर रखते हैं, हम सेट में नहीं रखा जाता। वही चीज़ कह रहा है। चलिए आइए हम पहला सवाल देखते हैं, कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। मतलब आप उस मंथ का को चूज करना है जो जे से स्टार्ट हो। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ को हम क्या करेंगे, सेट में रख सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है। जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सब सेट में रखे जा सकते हैं। तो समझ पा रहे हो ना। तो ये जो है आप यहाँ कह सकते हो कि इस प्रकार के नंबर हम सेट में रख सकते हैं, मंथ को सेट में रखा जा सकता है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वही आप भी कह रहे हैं। ये जो है वेल डिफाइंड है। अगला कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए ये बात आप समझिएगा, मतलब 10 ऐसे राइटर का नाम बताइए जो क्या हो, बहुत मतलब मोस्ट टैलेंटेड हो। बताइए, अब ऐसे राइटर का नाम, मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम चूज करना संभव है? आप कहोगे कोई किसी को बोल देगा, कोई जो है मुंशी प्रेमचंद को बोल दिया, कोई जो है कि और किसी को बोल दिया, समझ पा रहे हैं ना। तो तुलसीदास, कबीरदास, ये सब है ना, तो इनको हम सीरियल से लगाना मुश्किल काम है, तो इनको हम क्या करेंगे, सेट में नहीं रख सकते। ये जो है दूसरे नंबर का सेट में नहीं होंगे।
हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आइए तीसरे की बात करते हैं। कह रहा है क्या, अगला तीसरा क्या कह रहा है कि ए टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बताइए, वर्ल्ड में 10 क्रिकेटर, आपको बहुत अच्छे 10 क्रिकेटर को चुनना है, आप चुन सकते हो। अब बताइए, कोई तो सचिन को बोल दिया, कोई विराट कोहली को बोल दिया, कोई उधर रिक्की पोंटिंग को बोल दिया, विदेश वाले नाराज होने लगेंगे। मतलब आप समझ पा रहे, इनका अगर सीरियल लगाना बहुत मुश्किल काम है, तो क्या आप इनको वेल डिफाइंड होंगे? आप कहेंगे सर वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो क्या इनको सेट में रखा जा सकता है? आप कहोगे नहीं रखा जा सकता। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एकदम मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्या कह रहा है। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये देखिए, ये मज़े की बात है। अपने स्कूल के क्लास में, समझ पा रहे हो, जितने बच्चे हैं इनका कलेक्शन तो आप कर ही सकते हो कि हमारे क्लास में 25 स्टूडेंट जो है डेली पढ़ते हैं, 35 डेली पढ़ते हैं। इसको तो आप, ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो है अटेंडेंस लिया 25 कहा, बच्चे आज कितने बच्चे हैं, अटेंडेंस कितने बच्चे प्रेजेंट है, तो सामने वाला कहेगा बोर्ड में सर लिख दिया गया है 25 है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये जो है इसका कलेक्शन किया जा सकता है। तो क्या इसको सेट में लिख सकते हैं? तो आप कहोगे यस, इसको हम सेट में दिखा सकते हैं। फोर्थ वाला जो है यस होगा। तीसरा, 5वें नंबर देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब बताओ, आपको नेचुरल नंबर चूज करना है। नेचुरल नंबर कौन होते हैं? 1 2 3 4 5। लेस देन 100 99 तक चले जाना है। बताइए, अगर हम जो है नेचुरल नंबर की बात कहा 1 2 3 99 तक चले गए, तो कोई तीसरा बंदा और क्या कहेगा? 99 से शुरू करेगा क्या? वो भी तो ऐसा ही काउंट करेगा। समझ रहे हो ना? तो क्या है, वेल डिफाइंड है। तो क्या ये जो है सेट में लिखे जा सकते हैं? क्यों नहीं लिखे जा सकते? आराम से हम लिख सकते हैं। इसलिए ये भी जो है करेक्ट है। अगर सेट में लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो 1 2 3 डॉट डॉट 99। ये क्या है, सेट में आपने लिख दिया। अब बताइए, अगर इसको तो आप लिख दिए, अगर आप कहें कि बेस्ट जो है क्रिकेटर का नाम बताइए वर्ल्ड में, सेट में लिखो, तो क्या लिखोगे? किसका नाम लिखोगे? हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों का फेवरेट कोई हो, उनका नाम लिख सकता है। समझ पा रहे हैं ना? फेवरेट की भी लड़ाई होती है। कोई धोनी को पसंद करता है, तो कोई जो है विराट कोहली को पसंद करता है कि नहीं है? और कोई जो है रोहित शर्मा को पसंद करता है। आपस में अगर बता दिया जाए कि इन तीनों में से किसको सबसे पहले रखोगे, तो जो पुराने लोग होंगे कहेंगे नहीं सचिन को रखा जाएगा। जो आज के कुछ लोग हैं कहेंगे नहीं विराट कोहली को रखो। कोई जो लड़ाई करेगा कि रोहित शर्मा को रखो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है मेरे बच्चे। आइए हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सा हो गया? ये 6वां नंबर की बात करते हैं। हाँ, दरअसल आपने इन्होंने लिखा है वो तो फिक्स होगा। तो अब वो तो कम और ज़्यादा तो नहीं होगा कोई, या तुम कुछ और कहो हम कुछ और कहें, इसलिए इसको हम सेट में लिख सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ यस, जो ये सेट में लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये अगला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द ऑल जो है इवन इंटीजर। तो इसको भी तो हम सेट में, इवन इंटीजर को जो है सेट में लिख सकते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है? इवन है, इंटीजर है, इनको भी सेट में लिखा जा सकता है। तो मेरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए आपका जो है 7 हो गया। 8 वाला देखिए, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब बताइए इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं? क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? हम बता सकते हैं। चैप्टर को देखोगे, खोलोगे, कहोगे देखिए 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन आप भी बताओगे। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में 6 क्वेश्चन है और हम भी वही बताएंगे, तीसरा भी बंदा वही बोलेगा। अगर ये फिक्स है तो क्या इस सेट में लिखे जा सकते हैं? तो आप कहोगे यस, लिखे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या कहता है बच्चे, तो ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब बताइए, अगर हम ये आपसे कहें कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको चूज करना होगा कि सबसे जो खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, तो क्या ये जो है ये संभव है? क्या इनको जो है आप जो है वेल डिफाइंड हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये जितने लोग इसको बताएंगे सब अलग अलग बताएंगे, इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होंगे। क्या इनको हम सेट में रख सकते हैं? आप कहेंगे नो, इसको सेट में नहीं रखा जा सकता।
बात समझ पा रहे हो ना। तो 3 चीज़ें जो है सेकेंड, थर्ड और जो 9 नंबर के हैं, हम इनको सेट में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप सेट को अच्छे से समझ। आइए बच्चे सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि लेट ए इक्वल इतना कुछ नंबर दे दिया है और नंबर देकर कह रहा है कि ये सिंबल बिलोंग और जो है डज नॉट बिलोंग का एक सिंबल दे दिया है ना। और कह रहा है उसके बाद इन द ब्लैंक स्पेस, इसमें आपको लगाना है कि कौन सा इस 1 2 3 4 5 6 है, ए को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। आइए बच्चे हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 5 देखिए, 5 ए में है, 5 कहोगे सर ए में है। अगर 5 ए में है तो ये इसका मतलब आप ये बिलोंग करता है, ये ऐसे आपने लिखिएगा। जो नंबर उसमें है ए में जो है वो बिलोंग करता है और जो नहीं है वो डज नॉट बिलोंग करता है। जैसे आप देखिए 8 इसमें है, आप नहीं कहोगे सर नहीं है, इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए में क्या है 8 नहीं है। तीसरे क्वेश्चन आप देखिए, ये क्या है 0 है, तो 0 जो है ए में है। मेरे बच्चे बता दो 0 ए में है ना। देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है? तुम लोग देख रहे होगे 0 जो है यहाँ कहीं है ए में, आप कहोगे 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो आप क्या लिखोगे? 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसमें नहीं है। अगर एक बात बताओ 4 है क्या? तो 4 जब है, यहाँ 4 है ना, तो आप क्या लिखोगे? 4 बिलोंग टू ए, 4 में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या 2 है? 2 भी है, 2 भी है तो यहाँ बिलोंग लिख दोगे। ये बताइए 10 है इसमें, देखो कहीं 10 दिख रहा है? नहीं है, तो यहाँ 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। बातें समझ पा रहे हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। यही सिंबल लगाना है कि है तो ए लगाओ, नहीं है तो ये लगाओ। अगर ये लगा रहे हो तो 5 बिलोंग टू ए हो गया, अगर ये लगा रहा तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 8 जो है इसमें नहीं है। बस इतनी बात है, समझ पा रहे हो? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। कह रहा है जो नीचे दिए हुए 5-6 क्वेश्चन हैं इन सभी को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इसका मतलब लैंग्वेज फॉर्म में दिया होगा। तो आइए देखिए, जो लैंग्वेज फॉर्म होता है वो बिल्डर फॉर्म होता है। इसका मतलब सारे क्वेश्चन को बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का और उसको रोस्टर फॉर्म बदल देना है। तो बहुत आसान काम है रोस्टर फॉर्म बदलना, आप जानते होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 है ना लेस देन एक्स लेस 7। मतलब इसको जो है हम किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म लिखना है। अगर रोस्टर फॉर्म पहले को लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? यहाँ ए इक्वल आप लिख सकते हो कि बताइए 3 से जो है यहाँ से क्या होगा? -3, मतलब इससे जो है ज़्यादा इक्वल भी हो जाएगा, मतलब -3 लिख दोगे, -2 लिख दोगे और -1 और 0 भी आ जाएंगे। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कॉमन लिखते जाओ। कहाँ तक जाना है? 7 से कम। यहाँ देखो इक्वल का सिंबल नहीं है, 7 से कम जाना है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 तक जाओ। ये बताइए, ये देखिए रोस्टर फॉर्म हो गया। मतलब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, इक्वल लगा रखा है, अर्थात -3 लिखोगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक जाओगे। तो बताइए ये देखिए रोस्टर फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? बहुत आसान हो गया। तो आपका पहला हो गया। और दूसरा क्या कहता है देखिए, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम वाला नेचुरल नंबर किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो ये सेकेंड वाला देखो कैसे होगा। तो यहाँ बी इक्वल जो है 6 से कम 1 2 3 4 5। क्या 0 लिखोगे? क्या 0 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 5 किस में हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। बहुत आसान है मेरे बच्चे। आइए सी वाला देखते हैं। सी क्या कहता है इसको आप नोट करते जाइए। तो सी समझने की कोशिश करते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब ऐसा 2 डिजिट बताओ, लिखना है उसको, जिनको जोड़ देने पे उन दोनों डिजिट को कितना हो जाना चाहिए? 8 होना चाहिए। जैसे 1 और 7, मतलब 17 को आपस में जोड़ोगे तो 8 नहीं आएगा। तो आप लिखने के लिए क्या लिख सकते हो बताओ? अगर इसको लिखोगे तो 1 और 7 हो सकता है, 1
7 मतलब 17 लिखो यहाँ, क्योंकि दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होना है, जैसे कि अगर आप लिखोगे यहाँ 17 हो जाएगा, ये लिख सकते हो। और यहाँ से देखो 7 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। उसके बाद आप देखो 2 6 लिख सकते हो। आप देखिए इसको जोड़िए, मतलब 2 और 6 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। अब क्या ये बताइए 8 भी तो हो सकता है, 8 मतलब 18, तो 80 जो है 80 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप भी सोच कर बताइए, अगर ये हो जाएगा तो यहाँ से बताइए 3 और 5 जोड़ोगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। जब 3 5 8 हो जाएगा तो और क्या हो सकता है, 6 2 भी 8 हो जाएगा। कह रहा है, वही कह रहा है कि आप जोड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। अगर हम 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और बताइए 5 3 जोड़ेंगे तब पर भी 8 हो जाएगा, है ना। तो और कोई नंबर बताइए जो इस प्रकार से हो। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 17 हो जाएगा और उसके बाद 26 लिख दो, और क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 35 हो जाएगा, और क्या हमने लिखा है 44 हो जाएगा। और बताइए 44 के बाद 53 लिख दो, 53 के बाद 62 हो जाएंगे, 62 के बाद 71 लिख दो, उसके बाद 80 हो जाएगा। और आपको अगर और आपसे जोड़ने पे मिल रहा होगा तो और आप जोड़िए, मतलब वो 2 नंबर लिखिए जिनको ऐसा 2 डिजिट लिखिए जिनको हम जोड़ दें आपस में तो क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, तो आपका जो है ये सी वाला हो जाएगा, है ना। ये अपने से आप भी करिए, कोशिश करिए, उसमें क्या जाता है। आइए डी वाला देखते हैं, तो आपका ये भी हो गया। तो डी क्या कहता है बच्चे, ये देखो, तो डी वाला भी आप सेट करके जोड़ लीजिए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये सब किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म बदलना है। तो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर ना विच इज डिविजिबल बाई 60। मतलब प्राइम 60 से तो बहुत सारे डिविजिबल होंगे, लेकिन उनको बताना है जो प्राइम हो। जैसे आप देखो 60 का डिविजिबल पहले निकाल लो, जब 60 का डिविजिबल निकालोगे तो 2 से हो जाएगा, कहोगे सर 2 से हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, आप कहोगे 2 से हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर बताइए फिर 3 से होगा, 3 से भी होगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 से होगा। तो ये बताइए इसमें से प्राइम कौन कौन होंगे, तो 2 भी प्राइम है, 3 भी है, 5 है। इसका मतलब कौन सा है, ये डी है। तो डी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा। तो ये प्राइम नंबर भी हैं, अगर प्राइम होना चाहिए, कह रहा प्राइम भी नंबर होना चाहिए और जो है डिविजिबल होना 60 तक का, तो 60 का डिविजिबल है और प्राइम भी है। तो बच्चे आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई वाला, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री को मेरे बच्चे रोस्टर फॉर्म में तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप देखो ई आप लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे, हमें उम्मीद है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, टी है तो यहाँ से टी लिख दोगे, कामा लगाना मत भूलना। टी है, उसके बाद आर है, आर लिख दिए, उसके बाद आई है, आई लिख दो, और जी है, हाँ जी है, आपने जी लिख दिए। वो कितनी बार है, वो जो है 2 बार है, तो हम कितनी बार लिखेंगे, केवल 1 बार। तो वो केवल आपको रिपीट नहीं करना है, आप ध्यान देना। उसके बाद आप उसके बाद क्या लिखोगे, यन लिखोगे, उसके बाद आपने यम लिखा, उसके बाद आपने ई लिखा। टी देखिए, फिर टी 2 बार है, टी फिर नहीं लिखेंगे, है ना। आर भी 2 बार है, आर भी हम नहीं लिखेंगे, वाई लिख देंगे। तो ऐसा कोई बताइए जो रिपीट हुआ हो, रिपीट नहीं हुआ है, इसको हम इस प्रकार से सेट में लिख देंगे। अगर रिपीट हुआ होगा, आपको लग रहा होगा, तो आप चेंज कर लीजिएगा, मतलब वो जो है वर्ड हम रिपीट नहीं करेंगे। बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग, हमें उम्मीद है समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखिए, कह रहा है द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड आ बिटर है। इसको कौन सा है, ये 6 वाला है। तो यहाँ एफ इक्वल, आप पहले क्या लिखोगे, बी लिख दो, बी हो जाएगा, कॉमा जरूर लगा देना। उसके बाद ई 1 है, 2 ई है, 1 ई लिखो, कॉमा लगा दीजिए। टी 2 ठो है, 1 टी लिखो, है ना, और आर भी 1 लिख दो, ये हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, मतलब ऐसे क्या है, उसको रिपीट नहीं करना है सेट में लिखते समय। तो इस प्रकार से आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए हम चलते हैं 4th पे। बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को किस प्रकार से लिखा गया है उसको आप देखिए। कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा ये सारे क्वेश्चन वो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको हम किस में बदलना है, बिल्डर फॉर्म बदलना। थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, पहला ही क्वेश्चन लिया, तो पहला आपका इसका क्या होगा, इसका सोल्यूशन पहले का देखिए। कह रहा है 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। तो 3, 6, 9, 12 क्या कहता है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं जी ये बताइए। 3 है तो 3 यहाँ से 3 लिख सकते हो, 3 × 1 अर्थात 3 हो जाएगा। 3 × 2 ये देखिए ये 3 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। 3 × कितना हो जाएगा, 4 जो है कि 12 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। ये बताइए जब ये लिखोगे तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, 3n लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ से, 3n। कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा अगर आप 3n लिखेंगे। और जब 3n लिख दिए तो n क्या है, आप देखिए n कहोगे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। तो जो n होगा वो बिलोंग टू n, ये जो है n क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। लेकिन n कहाँ तक नेचुरल नंबर है ये भी तो आपको लिखना पड़ेगा, ये आप लिखेंगे तब तो पता चलेगा। तो n कहाँ तक है, 1 से स्टार्ट है अर्थात 1, ये देखिए इज लेस देन यहाँ n और कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा। तो 4 तक यहाँ लिखो, 4 लिख सकते हो, है ना। तो आपको समझ में, ये बिल्डर फॉर्म है। तो आपको केवल यहाँ सेट करना होगा, इतनी चीज़ें अगर आप लिख दिए तो इसका क्या बिल्डर फॉर्म में आपका हो गया। कैसे हो गया, 3n मैंने लिख दिया तो 3n का मतलब क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है। तो हमने n के स्थान पर 1 से लेकर 4 का मल्टीपल लिखते चले गए, आराम से ये सेट बन गया। तो ये बताइए आराम से हो जाएगा। अब बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो आप देख लीजिए। तो आपका जो सेकंड हो जाएगा वो उसका चेक कर लीजिए क्या कह रहा है। ये कौन सा था, ये फर्स्ट था। आपका सेकंड क्या हो जाएगा बच्चे, कह रहा है 2 4 8 16 और 32 है। ये बताइए ये किसका मल्टीपल है। अगर ये समझने की कोशिश आप करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल किसका होगा। आप लिख दीजिए, पहले आप लिखोगे 2 4 8 16 32, है ना, ये बातें हैं। तो अगर इसमें आप चेक करने की कोशिश करिए तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। मतलब क्या हो गया, किसी नंबर का जो नेचुरल नंबर उसका पावर हो जा रहा है। इसको अगर हम क्या करेंगे, बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। कोई आपको प्रॉब्लम है, हमने क्या लिखा, 2 के पावर n। और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, कॉमा लगा के n बिलोंग टू n, ये लिख सकते हो। इतनी बातें आप लिखेंगे और कहाँ तक लिखेंगे ये बात बताइए। आप कहेंगे कि जो 1 होगा वो 5 तक होगा, तो यहाँ लिखोगे 1, इस प्रकार से n कहाँ तक है, 5 तक है। ये आप देखिए इस प्रकार से आप दूसरे को लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, आप इस किस फॉर्म लिख रहे हैं, बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप देख लेते हैं लगे हाथ। अगर मेरे बच्चे थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे तो कैसे लिख सकते हो इसको। आइए हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, कह रहा है कि क्या है, 5 है और 25 है, 125 है और 625 है, इस प्रकार से है। तो ये बताइए किस कौन से सेट के तौर पे लिखा जा सकता है, इसको आप समझ सकते हो। आपको अगर चेक करना है तो आप देखिए इसको किस प्रकार, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 4 हो जाएगा। समझ में। अगर इसको आप बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, बहुत आसानी से आप भी बता सकते हो। चलिए आप बताइए इसको बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो। अभी मैंने ये सब लिखा है, सेम चीज़ें हैं यहाँ से। अगर आप इसको बिल्डर फॉर्म लिखोगे तो द सेट ऑफ ऑल एक्स यहाँ से सच दैट इक्वल 5 की पावर n, क्या लिखोगे देखिए। और n क्या है भाई, कॉमन लगाओ और बताओ n क्या है, n बिलोंग टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो n 4 तक है, 1 से स्टार्ट है 4 तक। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1
या देखिए यन और कहाँ तक है, 4 तक है। बहुत आसान है ये लिखना, बहुत आसान है, क्योंकि हम जो लैंग्वेज फॉर्म में है यही इसका लैंग्वेज फॉर्म आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्या है ये, हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन आप देखो, जरा समझने की कोशिश करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, 2 है, 4 है, 6 है। तो ऐसा लग रहा है ये इवन नंबर है, 2 4 6, देख के आपको लग रहा होगा 2 4 6 8 इस प्रकार के नंबर हो गया। तो ये क्या लिख सकते हो, यहाँ इवन नंबर लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे बताइए, x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। बताओ, ये हो गया आपका बिल्डर फॉर्म। बहुत 2 4 6 8 10 इसी प्रकार से बढ़ रहा है, तो इसको क्या कह सकते हैं, इवन नंबर का। इसलिए लिखो सच दैट x इज एन इवन नंबर। समझ पा रहे हो आप लोग। और कौन सा बच रहा है आपका, ये देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन बच रहा है। तो मेरे बच्चे 5th नंबर के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, ये क्या है आप देख के मुझे बताइए। क्या 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है मेरे बच्चे 5th क्वेश्चन में लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसको सेट बनाना है, सेट में लिखना है। हमें लग रहा है, देख के आपको लग रहा होगा ये बिल्डर फॉर्म है। क्या है ये, बिल्डर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म को सेट में लिखना है। सेट में लिखने का क्या मतलब है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिख दो। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो बहुत आसान है, आप लिखते चले जाओ। पहले है ये है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म को कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब बताइए ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तुम बताओ। कहोगे सर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट। बताओ कितना आसान था, ऑड नेचुरल नंबर। ये कहना कोई कठिन है क्या, आप इस प्रकार से आप लिख सकते हो, है ना। आइए दूसरा देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड वाला देखिए बच्चे, कह रहा है सेकंड है बी, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज एन इंटीजर, हाँ -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2 है। अच्छा ये बताइए 1/2 को क्या लिख सकते हो, अगर 1/2 को लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना 1/2। तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो माइनस के साथ। यहाँ से x है और इसको 9/2 क्या लिख सकते हो, 4.5 लिख सकते हो। अगर 4.5 लिख सकते हो तो ये बताइए माइनस में 0.5 के से कम क्या होगा, उससे बाद वाला नंबर क्या होगा। तो आप कहोगे सर उससे बाद अगर देखोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ अगर आपको लिखना होगा तो आप 0 लिख सकते हो। अब कहाँ तक लिखना है, 4.5 से लेस, अर्थात 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा। मतलब 4.5 तो लिखना ही नहीं है। तो आप देखो यहाँ इक्वल होता है 4.5 लिख देते, यहाँ भी इक्वल नहीं, इससे कम ही लिखना है एक्स की वैल्यू। तो आप यहाँ लिखोगे 0 1 2 3 4। आप समझ पा रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 1/2 का क्या मतलब 0.5। तो आप देखिए एक जो है आप ये लाइन खींचोगे, अब यहाँ से देखो लगभग जो है -1 यहाँ होगा और 0.5 कितना होगा यहाँ होगा और उसके बाद 0 यहाँ होगा। फिर जो है यहाँ कहाँ तक है, 4.5 तक है। तो इसके बीच का नंबर लिखना है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये है 4 है बात समझ में। तो यही सब नंबर की बात कर रहा है, इससे बीच वाले नंबर की बात कर रहा है। तो यही नंबर हो जाएंगे, और क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला नंबर देखो, सी वाला क्या होता है, तो कर रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू वो होना चाहिए जो स्क्वायर करने के बाद 4 हो या 4 से कम हो। एक बात बताओ तुम, अगर ऐसे नंबर तुम्हें चूज करना है तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। -1 का स्क्वायर वो भी 1 होगा। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 चलेगा, हाँ 4 चलेगा, इक्वल है। और 2 का स्क्वायर वो भी 4 होगा। 0 का स्क्वायर वो भी 0 होगा, मतलब कम रहेगा, चलेगा। और कुछ बचा नहीं बचा। तो इसको हम लिखना चाहेंगे इसमें सी वाले में, तो सी वाले में देखिए क्या होगा, माइनस क्या लिख सकते हो, -2 -1 0 1 2, इतने नंबर लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर बताइए -2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, जो कि इसमें चलेगा क्योंकि इससे कम नंबर लिखना है आपको। और 0 भी चलेगा, 1 2 ये होगा। इस प्रकार से आप नंबर लिख सकते हो। आइए देखिए इसमें, देखिए डी में क्या कर रहा है,
द सेट ऑफ ऑल यक्स, यक्स इज ए लेटर, क्या लिखा इन द वर्ड, ये क्या है लॉयल है, इसको क्या है वर्ड को जो है हमें सेट के रूप में लिखना है। तो बच्चे एक बात बता, तुमको तो मैं समझा ही दिया हूँ, तुम्हें समझ में आ गया होगा कौन सा नंबर का है, डी है। अगर इसको लिखना होगा तो पहला क्या है यल है, आपने यल को लिखा कॉमन लगाया, ओ को एक ही बार है लिख दिया, वाई को लिखा एक ही बार है, ए को लिखा उसके बाद यल 2 बार हो जाएगा, इसलिए एक यल को ही लिखेंगे, एक को कैंसिल कर देंगे, तो आपका डी भी इसी प्रकार से हो जाएगा। आइए जो है ई वाला देखते हैं, ई क्या कहता है, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब 31 डेज उसमें नहीं आना चाहिए, एक साल के अंदर ऐसे जो है महीने का नाम लिखिए जिसमें 31 डेज नहीं आना चाहिए। वो महीना क्या होगा, तो जून सितंबर अप्रैल नवंबर फरवरी, हम लोग पहले छोटे थे तो याद किए थे, जून सितंबर अप्रैल नवंबर 30, 28 की है फरवरी, बाकी सब 31, तो जून सितंबर अप्रैल नवंबर ये लिख दो। क्या लिखोगे आप, ई में देखिए जून लिख दो, सितंबर लिख दो, अप्रैल लिख दो, नवंबर लिख दो, जून सितंबर अप्रैल नवंबर, और 28 की है फरवरी, फरवरी भी लिख दो ना, और बचा हुआ क्या है 31 है, तो 1 2 3 4 5 मंथ को 30 में से 31 नहीं आएगा इसमें, तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हो जून सितंबर अप्रैल नवंबर और फरवरी, क्योंकि बाकी जो बचे हुए हैं वो 31 के हो जाएंगे। तो ये हम लोग पहले से याद कर रखे थे। आइए जो है लास्ट वाला हम कहते हैं, लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 6 वाला, कह रहा है हाँ यक्स इज ए का है कॉन्सोनेंट ना इन द क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच द प्रोसीड के, मतलब के बाद वाले नंबर आपको भाई, अब अल्फ़ाबेट में तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, तो के बाद के नंबर कितने हो जाएंगे, जैसे आप देखिए अगर के बाद का नंबर लिखना है तो आप के बाद का नंबर आप लिख सकते हो, कहाँ शुरू होंगे, TRIGONMEY है ना, इस प्रकार से आप नंबर प्रोसीड किया है तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हो, समझ पा रहे हो ना, कहाँ शुरू होंगे, टी लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, बात समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ से आई लिख सकते हो, जी लिख सकते हो, ओ लिख सकते हो, इस प्रकार से नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चे, ई हो जाएगा और वाई हो जाएगा, इस प्रकार से नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ये सब कर पा रहे होगे। आइए शायद ये क्वेश्चन और बचा है, हम उसको भी करा देते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या कहता है, अगर है मैच करना है कि रोस्टर फार्म है ये बिल्डर फार्म है, अब दोनों जो है आपको मैच करना है कौन किसका है, तो कह रहा है 1 2 3 6 है, तो आइए 1 2 3 6 में क्या कहता है कि इसमें क्या होना चाहिए, कह रहा है द एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाई 6, तो क्या बताइए ये जो है प्राइम नंबर है क्या, 1 तो प्राइम नंबर है नहीं है, पहले चेक करना 1 नहीं है, तो क्या ए का ये होगा, नहीं होगा, चलिए ये दूसरा चेक करते हैं, दूसरा देखिए ये देखिए ये 2 प्राइम नंबर है, और क्या होगा डिविजिबल 6 से डिविजिबल भी है, 3 भी प्राइम नंबर है, और ये है डिविजर भी है 6 का, इसका मतलब जो सेकंड का होगा आपका, देखो सेकंड जो है किसका होगा, पहले का होगा, ए का हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये जो है इसके साथ चला जाएगा। आइए यक्स द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब ऑड नेचुरल नंबर होगा 1 3 5 7 9 ये होना चाहिए, और लेस देन 10 होना चाहिए, तो आइए 1 3 5 7 9 मतलब ये आपका जो है 4 वाला किसके साथ जाएगा, 4 वाला जो है बी के साथ जाएगा, तो आप लिखोगे जो 4 होगा ये किसके साथ जाएगा, ये बी के साथ जाएगा। और बच्चे एक चीज़ और देखो, द सेट ऑफ ऑल यक्स, यक्स इज क्या है ये नेचुरल नंबर एंड क्या है ये नेचुरल नंबर है जो 6 का है डिवीजर है, 6 का जो है डिवीजर है, तो बताइए 6 का डिवीजर क्या नेचुरल नंबर है, ये देखो 6 का डिवीजर है, जो पहला है आप देख रहे हो ना, जो फर्स्ट है वो किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, है ना, 1 भी है 2 से डिवीजर हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 हो जाए, आपस में क्या है ये नेचुरल नंबर है।
अगला क्या बचा, डी है। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कौन बचा है, थर्ड बचा है। तो आप देखिए थर्ड वाला किसके साथ जाएगा, थर्ड वाला भी डी के साथ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आइए हम नेक्स्ट